Welcome to Krypton classes. In this video, we will derive the relation between load, shear force and bending moment. Here, we have taken a simply supported beam on which a uniformly distributed load or some load is acting on it with the intensity of W kilonewton per meter. Now we will take a portion CC dash at a distance of x distance from point A. ठीक है, और this CC dash is very small portion of delta x length. अब हम इस CC dash पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, अब इस CC dash पोर्शन को हम अलग से बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर जितने भी शेयर फोर्स, जितने भी बेंडिंग मोमेंट और जो भी इसका एक्सटर्नल लोड लग रहा होगा W किलोन्यूटन पर मीटर वाला, वो सारी फोर्सेस इसके ऊपर लगाएंगे. हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं. ठीक है, ये डेल्टा एक्स लेंथ का पोर्शन हो गया आपका. ठीक है, तो अब देखिए जो सी क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो सी पॉइंट पे आपका क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर हम मान लेते हैं कि शेयर फोर्स की वैल्यू है एस एफ, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. ठीक है, और इसी तरीके से हम सी सी डैश पे मान लेते हैं कि शेयर फोर्स की वैल्यू है शेयर फोर्स, यानी कि जो सी डैश पे है वही शेयर फोर्स प्लस डेल्टा एस एफ, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग होगी. कुछ सी पे कुछ अलग शेयर फोर्स आ रहा होगा, सी डैश पे कुछ अलग आ रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा सी एंड सी डैश आर वेरी क्लोज. ठीक है, अब ये जो डेल्टा एस एफ है, ये दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी निगेटिव, वो डिपेंड करेगा. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि एक तरफ एस एफ है वैल्यू शेयर फोर्स की और दूसरी तरफ एस एफ प्लस डेल्टा एस एफ, और डेल्टा एस एफ कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. इसी तरीके से ये जो पोर्शन है सी सी डैश, दिस विल बी सैगिंग, यानी कि ये पोर्शन आपका सैगिंग में होगा. ठीक है, तो सैगिंग में होने का मतलब ये है कि ये पोर्शन बेंड कर रहा होगा, सैग कर रहा होगा. तो जब सैग कर रहा होगा तो सी पे भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, तो सी पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा वो क्लॉकवाइज आ रहा होगा, सी डैश पे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो हम मान लेते हैं सी पे आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, सी पे आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है एम, और सी डैश क्रॉस सेक्शन पे एम प्लस डेल्टा एम. ओके, तो डेल्टा एम हमने यहाँ पर इसलिए माना है कि ये डेल्टा एम कैन भी पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंट है वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है सी से, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एम की वैल्यू पे. ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया एक तरफ एम है तो एक तरफ एम प्लस डेल्टा एम, और जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डब्लू है, और ये जो पोर्शन है वो डेल्टा एक्स लेंथ का है. तो सेंटर पे, इसके सेंटर पे डब्लू इंटू डेल्टा एक्स किलो न्यूटन लोड एक्ट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई 2. ठीक है, तो अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लोड एंड shear फोर्स. नाउ वी विल सी रिलेशन बिटवीन लोड एंड shear फोर्स. सिंस द फ्री बॉडी डायग्राम CC dash is in equilibrium, we can put the sum of vertical component of all the forces on it as a zero. यानी कि हम ये जो CC dash पोर्शन है ये आपका इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पूरी की पूरी बीम इक्विलिब्रियम में है. तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी y डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वी कैन राइट इट एज वर्टिकल डायरेक्शन, सम ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस एज जीरो, यानी वी कैन राइट समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि जितने भी फोर्स आपके इस पोर्शन में, इस पोर्शन पे लग रहे हैं वर्टिकल में, उनका हम समेशन जीरो करेंगे. तो सबसे पहला फोर्स है, मान लेते हैं प्लस एस एफ, यानी शेयर फोर्स. उसके बाद आपका माइनस डब्लू इंटू डेल्टा एक्स, उसके बाद आपका माइनस शेयर फोर्स प्लस डेल्टा एस एफ. ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्स कोई नहीं है इसके अलावा कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो.
ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। माइनस डब्लू इंटू डेल्टा एक्स माइनस एस एफ माइनस डेल्टा एस एफ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस एस एफ एंड दिस एस एफ कैंसल आउट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस डब्लू इंटू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एस एफ इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एस एफ को उस तरफ ले जाते हैं, तो डेल्टा एस एफ पॉजिटिव हो जाएगा और आपका माइनस डब्लू एक्स आपका निगेटिव ही रहेगा। और डेल्टा एक्स से शियर फोर्स डेल्टा एस एफ को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस डब्लू आ जाएगा आपका। यानी कि वी कैन राइट दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर शियर फोर्स एंड लोड। यानी कि अगर डेल्टा एक्स इज टेंड्स टू 0, तो वी कैन राइट इट एज डी एस एफ, यानी कि डी एस एफ डिफरेंशिएशन ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड योर लोड। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज लोड। नेगेटिव ऑफ लोड इज नेगेटिव ऑफ लोड। रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force with respect to length of beam is equal to negative of load intensity। ठीक है, now we will see relation between shear force and bending moment। अब हम देखना चाहते हैं shear force और bending moment के बीच में क्या रिलेशन है। Now to see relation between shear force and bending moment, what we will do, we will take moment of all the forces about point C dash। यानी कि हम C डैश के अबाउट, ये C डैश क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम देख लेते हैं कि क्या क्या मोमेंट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मोमेंट आपका एक्ट कर रहा है C डैश के अबाउट। तो वी विल राइट समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट C डैश शुड बी 0 बिकॉज इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो C डैश के अबाउट मुझे सारे फोर्सेस का मोमेंट लेना है, और ये जो मोमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको तो डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शियर फोर्स दिख रहा है मुझे। शियर फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स है दैट विल एक्ट एज अ शियर फोर्स इनटू डेल्टा एक्स क्लॉकवाइज। शियर फोर्स इनटू डेल्टा एक्स क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स इनटू डेल्टा एक्स। उसके बाद आप देखिए ये जो फोर्स है आपका W इंटू डेल्टा एक्स, दिस फोर्स W इंटू डेल्टा एक्स, दिस विल एक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस विल एक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज एट डिस्टेंस ऑफ x/2। ठीक है, तो वी कैन राइट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस W इंटू डेल्टा एक्स इंटू डिस्टेंस इज डेल्टा x/2। This is moment about C dash and moment of shear force plus delta SF will be 0 क्योंकि this is passing through the C dash। This is acting on the C dash cross section, this is acting on the C dash cross section। now ये जो moment है clockwise moment of M, ये भी आपका इसमें ऐड होगा क्योंकि clockwise है, it will be added as M। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है M प्लस डेल्टा M, this will be written as negative because it is anti-clockwise direction। तो m plus delta m को हम negative लिखेंगे and this equation will be equals to 0। ठीक है, this equation will be equals to 0।
तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस डब्लू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एम प्लस एम माइनस एम माइनस डेल्टा एम इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका m प्लस एम माइनस एम कट जाएगा और डेल्टा m को मैं उस साइड ले जाऊँगा, तो पॉजिटिव डेल्टा m विल बी इक्वल्स टू एस एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस डब्लू इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए द टर्म डेल्टा एक्स स्क्वायर, दिस इज द टर्म डेल्टा एक्स स्क्वायर, यानी डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। अब स्मॉल इंटू स्मॉल आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, यानी कि वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, दिस इज वेरी स्मॉल। तो नेग्लेक्ट करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा एम इक्वल्स टू एस एफ इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम पूरे के पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। और यहाँ से आपका अगर हम डेल्टा एम को डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स से, तो आपका आ जाएगा शियर फोर्स के बराबर, और डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है आपका 0 की तरफ, तो वी कैन राइट इट एज डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू shear force। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड shear force। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द बीम इज इक्वल्स टू shear force। यानी यहाँ से हम एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम at any point of the beam will give shear force at that point, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्फ्रेंस निकला, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आपका गिवन है डायरेक्टली आपको, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप कैलकुलेट कर ले, यानी डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, दिस इज द स्लोप, दिस विल गिव द स्लोप। तो स्लोप अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो उस पॉइंट का shear फोर्स आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से हम छोटा सा पोर्शन, बहुत छोटा सा पोर्शन एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स हम लेकर डिराइव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।